जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 22 लेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर 21 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां आपका पीडीएफ मिल जाएगा। आप भी कॉपी कलम लेके बैठेगा, आप भी लगाते चलेगा सेट, इससे आपका भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। लास्ट में जितना सही होगा कमेंट में करके जरूर बताइए कितना सही हुआ। तो ये देखिए वॉल्यूम 1 था आपका, जिसमें जीके जीएस चलेगा। 25 सेट है, आज 22वां सेट होगा। इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं देखे होंगे तो कॉपी कलम आप भी लेके बैठेगा ताकि आपका भी सेट प्रैक्टिस हो जाए। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो भारत में प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, उर्वरक कारखाना? तो भारत में उर्वरक कारखाना की स्थापना जो है आपका 1906 ईस्वी में शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। जब तमिलनाडु के रानीपेट में देश का पहला उर्वरक कारखाना शुरू हुआ था। याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो ये आपका जो संबंधित है अणु ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका दूसरा के ए हो जाएगा, अणु ऊर्जा। और इसी से अगर एक तारापुर आता है जो आपको मुंबई में है, और आपका ये जो रावत भाटा है आपका राजस्थान में है, जो कोटा में है। एक आता कलपक्कम जो आपको चेन्नई में है, और एक नरौरा जो होता है आपका वो आपका उत्तर प्रदेश में है, और एक कैगा है जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। निम्न में कौन सा महानदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ, ईब या हसदेव या सेई? तो इसमें आपका नहीं है आपका हसदेव, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हिसाबा के समीप से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी कटक के समीप में मिलती है। इसकी सहायक नदी जो है हसदेव नहीं है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 कि भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड देश का सबसे पुराना बैंक रॉयल चार्टर द्वारा मई 1968 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है नॉर्जिन लैम्प, थिम्पू, भूटान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका पंचवा पीदुरु क्या है? पीदुरु तलागाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर नेपाल के है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। इसे हम माउंट पेड्रो या पीदुरु तलागाला श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, और ये श्रीलंका हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीलंका। 5 का आपका आंसर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। छठा कहता है आपका कि किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? तो ये आपका 1978 में। राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यानी 1978 ईस्वी में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट
रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका बनाने के लिए एक नया संविधान बनाया गया था और 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिलोन द्वीप पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया और 16 मई 1972 की सिलोन श्रीलंका गणराज्य बना और 31 अगस्त 1978 को श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का निर्माण करते हुए नया संविधान अपनाया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका 6 के सी होगा। नेक्स्ट, इंडियन में कौन पेशेवर भारतीय जिम्नास्टिक है? तो ये आपका है दीपक कर्माकर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। दीपक कर्माकर जो है एक पेशेवर भारतीय कलात्मक जिम्नास्टिक है जो 2016 ईस्वी के ग्रीष्म कालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन से ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया और इस पर 1987 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए और 1989 ईस्वी में इसे लागू किया गया। और प्रत्येक वर्ष को 16 सितंबर को, याद रखिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2011 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था और राष्ट्रीय गंगा परिषद के तहत स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंध समूहों द्वारा समर्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो ये किया था 1765 ईस्वी में। राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी। इस अधिकारों से ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोगों से सीधे राजस्व एकत्र करने की अनुमति दी और 23 अक्टूबर 1764 के बक्सर लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी ने के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो राइट आंसर जो होगा आपका 10 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 11 में कहता है कि भारतीय संविधान निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो याद रखिएगा आपका भारतीय संविधान जो है ये आपका भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और निजी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। और संविधान के भाग 13 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार के संबंध में है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो यह आपका जीता है भारत ने, यानी भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था और 2007 ICC विश्व कप 2020 का पहला संस्करण था। यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारत ने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट जीता था। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और ICC का मुख्यालय दुबई में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर जो होगा इसका आपका 12 के डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 13 कि निम्न में किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो है राजस्थान के अरावली रेंज की तलहट्टी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राजस्थान। और याद रखिएगा ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये तांबा के लिए।
और तांबा जो है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु, याद रखिएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्न में कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो ये आपका कार्बी आंगलोग पहाड़ियां जो है आपका असम में स्थित, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। कार्बी आंगलोग पठार जो है ये जो आपका भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में भारतीय प्लेट का एक विस्तार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 15 में कहता है एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए हैं, क्या राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये आपका श्रीलंका का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक सोने का चलता हुआ शेर जो एक दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए हैं, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। और श्रीलंका के राष्ट्रीय ध्वजन में सिंहली लोगो और पहले राजा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने दाहिने पंजे में तलवार पकड़े हुए एक शेर होता है। और गहरा लाल रंग की पृष्ठभूमि बौद्ध प्रतीक का प्रतिनिधित्व करती है। और श्रीलंका को पूर्व का मोती या रत्न द्वीप कहा जाता है। इसे 1948 ईस्वी में अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई और 1972 ईस्वी में देश का नाम श्रीलंका रखा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर करीब की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी का एक टापू है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, याद रखिएगा, जिसकी लंबाई 182 मीटर है। अगर फीट में करेंगे तो 597 फीट होगा। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, जिसकी कुल ऊंचाई 153 मीटर है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 16 के आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि निम्नलिखित में से कौन से नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती गहरी घाटियों के आपका माध्यम से उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश तक जाती है। यह जो है गंगा से मिलती है और तिब्बत में कैलाश पर्वत, कर्णाली और एशिया के 3 अन्य बड़ी नदियों का स्रोत है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका कर्णाली नदी, ऑप्शन नहीं बरनाली नदी है, वर्णाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो ये याद रखिएगा आपका ये जो है था किंग राजवंश ने 1644 से 1912 ईस्वी तक शासन किया था। यह चीन के इतिहास का अंतिम शाही राजवंश था। किंग राजवंश की स्थापना 1636 ईस्वी में हुई थी और सम्राट हुनजी ने किंग राजवंश की स्थापना की थी और जुआंग टोंग इस राजवंश के अंतिम सम्राट थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहार एकमात्र उत्पादक है, बिहार एकमात्र उत्पादक जो है आपका पायराइट का है। राइट आंसर जो होगा आपका 19 के सी हो जाएगा। बिहार के का पायराइट खनिज एकमात्र अधिकार है और पायराइट से बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, रोहतास जिला में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना जो हुआ था रूस एवं रोमानिया के सहयोग से 1964 ईस्वी में की गई थी। 1964 ईस्वी में की गई थी, लेकिन जनवरी 1965 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्रालय जो थे पेट्रोलियम मंत्री हुमायूं कबीर द्वारा इस कारखाने को राष्ट्र को विविध समर्पित किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका 1965 होगा। नेक्स्ट है व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार अगर देखा जाए तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है।
राइट आंसर जेनेवा। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चौरी चौरा विख्यात है। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, याद रखिए गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ 5 फरवरी 1922 को लोगों के उग्र भीड़ ने पुलिस की चौकी को जला दिया, जिसमें 22 जवान की मौत हो गए थे। इससे आहत होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन जो स्थगित कर दिए थे। तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट आंसर तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्वतंत्र संग्राम शुरुआत, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार विख्यात है। तो उत्तर बिहार विख्यात किस लिए है? तो उत्तर बिहार जो है आपका विख्यात बाढ़ग्रस्त के लिए विख्यात है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। उत्तर बिहार प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां जो है कोसी हो गया, महानंदा, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंबई में हुए 1904 ईस्वी में के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बंबई में हुए 1904 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने की थी, सर हेनरी कॉटन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सर हेनरी कॉटन ने की थी। यह कांग्रेस का 20वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष में पास किया गया। तो यह पास किया गया था आपका, याद रखिएगा कि शारदा एक्ट 1929 में पेश किया गया था तथा 1930 ईस्वी में पास हुआ था, 1930 ईस्वी में पास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 25 की ए होगा। और आप याद रखिएगा कि हर बिलास शारदा के प्रयत्नों से शारदा एक्ट पारित कर एज ऑफ कंसेंट एक्ट में संशोधन किया गया। इसमें लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो याद रखिएगा ये किया था स्वतंत्र वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 26 के सी होगा। इन्हें वीर सावरकर ने मेजनी तथा गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की थी। और वीर सावरकर 1897 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो ये क्या था आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर जो होगा 27 का आपका ए हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उपन्यास जो है आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और याद रखेगा स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि बंगाली नामक समाचार पत्र के संस्थापक संपादक कौन थे? तो बंगाली नामक समाचार पत्र का संस्थापक संपादन आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर जो होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा 29 का सी। जबकि बंगाल गजट की स्थापना जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो 1780 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो महात्मा गांधी लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्या अप्रैल अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तब मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को किया। बाद में चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 की फांसी दे दी गई। तो राइट आंसर जो होगा आपका इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर आजाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद को जन्म तो आपका 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव जो मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता आपका पंडित सीताराम तिवारी और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बद्दर गांव के रहने वाले थे, जो भीषण अकाल के समय बदर को छोड़कर भावरा गांव में जा बचे थे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33, किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन दिवस को एकता के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में आपका मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। उस दिन शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने खाना नहीं खाया, उपवास रखा, वंदे मातरम गीत गाए। वंदे मातरम बंगाल स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गीत भी बना। तो राइट आंसर जो होगा आपका 33 के आपका जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सही अनुक्रम कौन सा है? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? या बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? या बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां आपका जहांगीर, औरंगजेब? या बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? तो राइट आंसर जो होगा आपका 36 के आपका बी हो जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। राइट आंसर आपका 34 के आपका जो होगा बी होगा, याद रखिएगा। और 1526 ईस्वी में फरगान के शासक बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अकबर शासक बना। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होने पर जहांगीर से तथा आपका जहांगीर तथा 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाहजहां मुगल शासक बना था। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35, शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? तो शाहजहां जो आपका मुगल सिंहासन पर बैठा था आपका 1628 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा, याद रखिएगा आपका। यानी जहांगीर के पुत्र शाहजहां का समय जो शाहजहां का समय मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखेगा। वह 4 फरवरी 1628 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने दिल्ली को लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल तथा लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका जो माना जाता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपका चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और परंतु गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा तथा महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। इसे गुप्त संवत प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? तो याद रखिएगा आरती शाह 1959 ईस्वी में इंग्लिश चैनल तैरकर पार कर एशिया भारत की प्रथम महिला होने का गौरव
हासिल किया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो याद रखिएगा ये जो थे आपका सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन नंबर जो होगा 38 के आपका ए हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में स्थित पलासी नामक गांव में आमने सामने हुई। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक और मीर मदन और मोहन लाल जैसे देशभक्त थे, वही मीर जाफर जैसे धोखेबाज भी था। और मीर जाफर अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहा। क्लाइव बिना युद्ध के विजय रहा और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम कानून मंत्री जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। संविधान का प्रारूप के अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करते हुए प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो याद रखिएगा प्रथम में क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1975 ईस्वी में आपका लॉर्ड के मैदान में जीता था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है? तो 4 आर्य जो है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। और ये 4 अगर उद्देश्य बोला जाए तो पहला दुख था, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख आपका निरोध गामिनी। और इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु भगवान बुद्ध ने अष्टयागी मार्ग की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो ये आपका होगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। संविधान के 42वें संशोधन यानी 1936 ईस्वी के द्वारा संविधान के व्यापक परिवर्तन लाए गए और इन संशोधनों को मिनी संविधान भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसके तहत अनेक संशोधन के साथ साथ यह भी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? तो याद रखेगा यह आपका यूनेस्को का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र सैनिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना 4 नवंबर 1946 को लंदन में हुए और नवंबर 1945 के सम्मेलन द्वारा प्रस्तुत किए विधान के अनुसार की गई। इसे 14 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जोड़ दिया गया और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में कहता है मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यह मुद्रास्फीति जो है कीमतों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति जिसे रोकना कठिन हो, फलतः मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन मंदिर विख्यात है? तो याद रखिएगा ब्लैक पैगोडा के पर आपका जो है कोणार्क मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। पुरी जो उड़ीसा से 30 किलोमीटर उत्तर पूर्व कोणार्क में सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण रथ की आकृति में किया गया है जिसमें 7 अश्व दर्शित तथा रथ के पहिए अत्यंत की विशाल है और मंदिर का प्रत्येक भाग अलंकृत है तथा मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसका है? तो ये आपका राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे अधिक प्रचलित धर्म आपका ईसाई है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ईसाई धर्म आज संसार का एक प्रमुख धर्म है। इस धर्म का संस्थापक ईसा मसीह थे। भारत में अंग्रेजों का आगमन के पश्चात ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ है। राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि मूल संविधान के कुल कितने अनुसूचियां थी मूल संविधान में? तो मूल संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये आपका कितना था? आपका 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 12 नहीं थे मूल संविधान में। याद रखिएगा ये आपका मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, परंतु आज जो है इनकी संख्या 12 है। याद रखिए 8 गो पहले था, अभी जो इनकी संख्या है 12 गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य समझा जाएगा? तो याद रखिएगा ये आपका 60 दिन तक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 101 के अनुसार यदि लोकसभा कोई सदस्य लोकसभा की अनुमति के बिना सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो लोकसभा उस स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है तथा सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। किंतु 60 दिनों की युक्त अवधि की गणना में किसी ऐसी अवधि की गणना नहीं की जाएगी जिसके दौरान सदन से 17 विषित अथवा निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो ये आपका था चीनी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी। यानी विश्व में सर्वप्रथम चीनी सभ्यता ने शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली का प्रयोग किया गया। इस प्रकार चयनित अधिकारी मंदारी कहलाते थे। मंदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? तो ये होता है आपका इमेज फाइल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। इमेज फाइल ये आपका पीएनजी का पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 के निम्नलिखित में कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है? हाइड्रोजन तत्व नहीं है तो सेलेनियम नहीं है। याद रखिएगा सेलेनियम नहीं है, बाकी है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है तो ऑप्शन देख लेते हैं। निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर जो है आपका कर्नेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कर्नेल। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 53 क्या आपका डी हो जाएगा। कर्नेल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आवश्यक केंद्र है। यह कोर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 के साथ क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, इसके परिणाम स्वरूप का विस्थापन होता है। तो किसका विस्थापन होता है? तो ये आपका होता है विस्थापन हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 के किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों को रक्त को स्वीकार कर सकता है? तो ये आपको कर सकता है ए बी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। और वो जो होता है आपका रक्तदाता आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 56 कि
यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा, अगर गतिज पिंड की द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और वेग को आधा, तो इसका पिंड का गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा आपकी आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धातु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है? तो इसको आपका होलोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला 59 कहता दो असमान द्रव्यमान समय गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होती है। तो ये आपका होती है अधिक संवेग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। यानी दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होते हैं अधिक संवेग। नेक्स्ट है ये पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो उसका भार चांद पर होगा। तो याद रखिएगा चांद पर जी का जो मान होता है पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। तो इसका जो मान हो जाएगा आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62 कि 1 किलोबाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट जो होता है आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। याद रखिएगा 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक नाम माना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन आपका 64 में किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक है? तो ये आपका CO2 में है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपका CO2 में जो है बंधन कोण की संख्या है आपका जो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हम आराम महसूस करते हैं क्योंकि पंखा हवा को गति में लाता है जिससे पसीने की वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी पंखे से हमारे शरीर में वाष्पन की गति बढ़ जाती है और वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर से ही प्राप्त होती है। इसी कारण गर्मी के दिनों में पंखा के नीचे हम ठंडे या आराम महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो याद रखिए जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिससे धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्मकण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं और इस घटना को ही प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। और जिस रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, याद रखिएगा जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है और जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। क्योंकि बैंगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक है तथा लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। अतः परिकिरणित प्रकाश का मिश्रित रंग हल्का नीला होता है। इसी कारण आकाश तथा समुद्र नीले दिखाई पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 67 के आपका नहीं 67 नहीं 66 के आपका बी हो जाएगा कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा बिजली खपत का बिल वाट के मापन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाट, वोल्टेज, आपका ओम या एम्पियर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, यानी केवल एक होगा। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है
आपका अल्फा किरण भी उत्सर्जित करता है, बीटा किरण भी और गामा किरण। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी रेडियोधर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होता है, जिससे जिससे उनके परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं। इसके फलस्वरूप किसी अन्य तत्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो ये जो है आपका जल के अस्थायी कठोरता के कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। यानी कठोर जो है कठोर जल यानी कठोर पानी वह है जो साबुन लगाने पर झाग उत्पन्न नहीं करता है, और मृदु जल जो एक होता है शुद्ध एवं स्वच्छ है और साबुन के साथ झाग देता है। जल के अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु। तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है, याद रखिएगा यूरेनियम सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है जिसकी परमाणु संख्या 92 होता है, और ये सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबलक अपचायक तत्व लिथियम है। नेक्स्ट है कि हास गैस है, हास गैस। तो हास गैस आपका नाइट्रो ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। NO2 को हास गैस कहा जाता है, यानी लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते, इसकी पहचान करें। कौन सा रोग है? तो ये आपका जो रोग है क्षय रोग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख लोग की मृत्यु क्षय रोग से होती है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय को भोगता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, द्वितीय भोगता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 74 के अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। अपमार्जक शोधन अभिकर्ता को कहा जाता है। इसका आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी के प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। अपमार्जक कठोर जल से कपड़ा साफ करने में के काम में आता है, क्योंकि यह कठोर जल में उपस्थित जो आपका कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अबिलेय अपक्षेप नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 74 में कहता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका जड़ है, याद रखिएगा। पौधे जड़ के द्वारा भूमि से खनिज लवण ग्रहण कर अपने अन्य भागों को पहुंचाते हैं, इसलिए जड़ पौधे का महत्वपूर्ण भाग है। जड़ पौधे का स्थिरता एवं दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 75 का डी। तो ये आपका आज का जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आपका पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां आपका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।